बहुत ही घटना। ये घटना साल 2017 की है, जब मैं कोलकाता के सॉल्ट लेक में स्थित विप्रो ऑफिस में काम करता था। उस समय मेरी नौकरी नाइट शिफ्ट की थी। आमतौर पर नाइट शिफ्ट में काम करने वालों की संख्या दिन की तुलना में काफ़ी कम होती थी और ज़्यादातर समय ऑफिस में गहरी शांति पसरी रहती थी। लेकिन इस ऑफिस को लेकर एक बात ऐसी थी जो हर किसी को खटकती थी। दरअसल उस ऑफिस के बारे में वहाँ के लोगों के बीच कुछ अफवाहें फैली हुई थी, खास करके टावर 3 के तीसरे मंजिल के बारे में। हालांकि शुरुआत में तो मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब खुद पर यह सब बीता तो मुझे इन सब पर यकीन करना ही पड़ा। उस रात ऑफिस का माहौल कुछ अलग सा लग रहा था। आमतौर पर जो हल्की हलचल रहती थी वो भी गायब थी। सिर्फ कीबोर्ड की टक टक और हल्की एसी की आवाज सुनाई दे रही थी। उस दौरान मैं तीसरे मंजिल में काम करता था, यानी कि तीसरे मंजिल पर मेरा सिस्टम लगा हुआ था और उस वक्त मेरे साथ 2-3 और लोग भी उस फ्लोर पर काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, ऑफिस का माहौल और ज़्यादा सुनसान और अजीब सा लगने लगा। करीब रात के 2 बजे के आसपास मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से गुजरा है। हालांकि शुरू में मैंने ये सोचकर इसे नज़रअंदाज कर दिया कि शायद से वो मेरे कॉलीग होंगे, लेकिन जब मैंने अपने कैबिन से यूं ही थोड़ा नज़र उठाकर देखा तो मेरे सभी कॉलीग मेरे सामने ही बैठे हुए थे। तो ऐसे में उस वक्त मेरे पीछे से कौन गया था, ये सवाल अब मेरे मन में घूमने लगा था। पर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि शायद से ये मेरा वहम होगा। लेकिन कुछ देर के बाद एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। जिसकी अजीब बात ये थी कि ये आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दिया था। मेरे अलावा बाकी के जो भी कॉलीग थे वो सभी ऐसे बैठे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए एक बार के लिए मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि किसी ने क्या वो आवाज सुनी, लेकिन नहीं, उनमें से किसी ने भी वो आवाज नहीं सुना था। जिसके वजह से थोड़ी देर पहले मैं जिस आवाज को अपना वहम समझकर टाल रहा था, अब वही आवाज मेरे अंदर घबराहट पैदा कर रही थी, जो कि धीरे धीरे डर का विषय तब बनने लगा जब थोड़ी देर के बाद अचानक से मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन ब्लिंक करने लगा। पहले तो मैंने इसे किसी टेक्निकल गड़बड़ी के रूप में लिया, लेकिन तभी मेरे सामने रखे कॉफी के कप में खुद ब खुद हलचल होने लगी, जैसे किसी ने उसे हल्का सा धक्का दिया हो। इसलिए ये देखते ही मैं डर के मारे झट से अपने कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, जिसके वजह से मेरे कॉलीग्स मुझे घूरते हुए देखने लगे। पर सब कुछ ठीक है ये कहकर मैंने इस बात को वही दबा दिया। पर ठीक उसके कुछ देर के बाद रात के करीब 3 बजे जब मेरे दोनों साथी ब्रेक के लिए नीचे गए, तब मैं ऑफिस में अकेला रह गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले कंप्यूटर का स्क्रीन ब्लिंक होने के कारण मेरा कुछ काम रह गया था। इसलिए उन काम को पूरा करने के लिए उस वक्त मैं उस ऑफिस में अकेला था। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे पास से गुजरते हुए मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा है। पर जब मैं तुरंत पीछे मुड़ा तो वहां ऐसा कोई नहीं था जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, जिसे देखकर मैं थोड़ा घबराने लगा। मैं अब किसी भी कीमत पर वहां अकेले नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मैंने जल्दी से अपने कॉलीग्स के पास जाने का फैसला किया ताकि मेरा मन शांत हो सके। पर जैसे मैं वहां से बाहर निकला, उस पूरे कॉरिडोर में मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो कि उस एसी के ठंडक से कहीं ज़्यादा ठंडी थी, जिसके वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। पर उसी दौरान मैंने महसूस किया कि मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी।
इसलिए अब बस में जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। इसीलिए ऐसा करने के लिए मैंने तुरंत लिफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। पर जब मैं लिफ्ट के पास पहुंचा, उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना किसी के अंदर आए या बाहर गए। ये देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने तुरंत लिफ्ट का इस्तेमाल ना करने का फैसला किया और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है और वो अभी मुझे पीछे से पकड़ लेगा। मैं इसी खौफ में उस रात अपने दोस्तों के पास भागा था। उस दौरान मैं इतना डरा हुआ था कि मैं बयां नहीं कर सकता। पर उस रात के बाद से मैंने वैसा दोबारा नहीं देखा, क्योंकि उस घटना के बाद से मैंने नाइट शिफ्ट करना बंद कर दिया। क्योंकि किसी को ना तो मेरी बातों पर यकीन आ रहा था और ना ही मुझे ये समझ आ रहा था कि ये सब आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विनोद जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।